अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का पुरबहार महीना बाबरकत अय्याम हमारे आपके दरमियान से रवां दवां है। इस माह मुबारक के एहतराम के ताल्लुक़ से मैं बताऊं कि जो रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में इस मुबारक महीने का एहतराम करता है, अल्लाह तबारक ताला का फैज़ान, इकराम, रहमतें किस कदर उस पर बरसती है। गौर करने का मकाम है कि आज मुसलमान रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने का एहतराम नहीं करते हैं। ये बहुत अफसोस का मकाम है। अफसोस सद अफसोस कि मुसलमान इतना गिर गया है अपने मियार से, इतना ज़्यादा गया गुज़रा बन गया है कि आज इसकी कोई सुनने वाला नहीं। हालांकि एक वक्त था कि लोग मुसलमानों पर भरोसा करते थे, अपना फैसल मानते थे। आज अगर मुसलमान का मियार गिरा है तो इसके किरदार की बुनियाद पर गिरा है, अपने करतूतों की बुनियाद पर गिरा है। लिहाजा मुसलमानों को होश के नाखून लेना चाहिए, होश में आ जाना चाहिए। एक यहूदी रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने का हमेशा एहतराम किया करता था। एक मरतबा अपने बच्चे के साथ मुसलमानों के बाज़ार में गया, शॉपिंग कर रहा था, सामान ख़रीद रहा था। उसके लड़के ने कुछ सामान लिया खाने पीने का और उसी भरी बाज़ार में खुले आसमान के नीचे खाना शुरू कर दिया। जब उस शख्स ने देखा तो एक थप्पड़ खींच के अपने लड़के को लगाया और उस खाने को फेंक दिया और कहा, तुझे शर्म व गैरत नहीं आती है कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में उसका एहतराम नहीं करता, खुलेआम खाता पीता है। उस लड़के ने कहा, अब्बा हुजूर, खाते तो आप भी हैं रमज़ान के महीने में। कहा, मैं खाता हूँ तो अपने घर में खाता हूँ, मैं खुलेआम नहीं खाता हूँ, मुस्लिम बाज़ार में नहीं खाता हूँ, रोज़ेदारों के सामने नहीं खाता हूँ। ये हुआ, औक़ात गुज़रते रहे, उसका आखिरी वक्त आया और वह इंतकाल कर गया। जब इंतकाल किया तो किसी एक अल्लाह वाले ने उसको ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के बागों में से एक बाग में घूम रहा है, जन्नत के मज़े ले रहा है। उससे मालूम किया कि तू तो मुसलमान नहीं था, एक मजूसी था या यहूदी था, आखिर तुझको ये जन्नती लुत्फ़, जन्नती मज़े, जन्नती मेवे, जन्नत के बागात कैसे मैसर हो गए। तो उसने कहा, यकीनन मैं मुसलमान नहीं था, लेकिन जब मेरा आखिरी वक्त आया तो उस वक्त एक नौजवान सफ़ेद लिबास में मेरे सामने आया, बहुत खूबसूरत, हसीन व जमील था, और उसने कहा, मैं रमज़ान हूँ, तूने मेरा एहतराम किया है, तूने मेरा अदब किया है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि तू दुनिया से बेईमान न जा, दुनिया से कुफ्र की हालत पर तेरा ख़ात्मा न हो दुनिया में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू कलमा पढ़ ले और इस्लाम कबूल कर ले। तो जब रमज़ान ने मुझे तबलीग़ किया, आखिर वक्त में तो मेरी भी बात समझ में आई और मैंने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह तबारक ताला ने हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। और ये जो इनामाते इलाहिया आप देख रहे हैं, ये एहतराम रमज़ान और फैज़ान रमज़ान का सदक़ा है। तो हज़रात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का एहतराम ज़रूर करना चाहिए, खुलेआम खाना पानी नहीं खाना चाहिए। और जो एहतराम करेगा, तो जब एक मजूसी को, एक यहूदी को अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमा दी फैज़ान रमज़ान, एहतराम रमज़ान के वजह से,
तो मुसलमान अगर एहतराम करेगा तो इसके फैज़ान से वो क्यों नहीं माला माल होगा। यकीनन वो ज़रूर बज़रूर इसके फैज़ान से माला माल होगा। हमारी दुआ है मौला ताला रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने का एहतराम हर मुसलमान को करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए और जुमला गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसमें चूँकि अज्र एक के बदले 70 हो जाता है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुनाहों अगर कोई गुनाह करेगा तो गुनाह भी एक के बदले में 70 लिखा जाएगा। लिहाजा मौला ताला हमारी कौम को, हमारी जमात को, मुस्लिम कम्युनिटी को तमाम गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।